बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। अच्छा जी, प्रैक्टिकल्स आप लोगों के जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। फिजिक्स का आई थिंक से पहला प्रैक्टिकल है 16 से, आई थिंक से पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। उसके बाद फर्दर 18, 19, 20, 24, 28 तक प्रैक्टिकल्स जा रहे हैं आप लोगों के। पेपर्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दे लिए हैं, उम्मीद है कि अच्छे हुए होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। रमज़ान के मंथ में दुआएं करें अपने लिए ख़ास तौर पे। अब प्रैक्टिकल्स की जो बेसिकली पेयरिंग है, जैसे आप लोग 9th और 10th के कोई भी पेपर्स देते हैं ना, और आप उसकी हर सब्जेक्ट की पेयरिंग देखते हैं कि इसकी पेयरिंग क्या है या पेपर पैटर्न क्या है। इस तरह प्रैक्टिकल के लिए भी पेपर पैटर्न को देखा करें कि प्रैक्टिकल किस पैटर्न पे आता है। पास पेपर्स इसके मिल जाते हैं आपको वेबसाइट से भी, वहाँ से भी देखा करें। तो अगर क्लास 10th और 9th के फिजिक्स प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि टोटल मार्क्स 30 हैं हमारे पास। अब पेयरिंग में 2 प्रैक्टिकल आने हैं 9th क्लास से, 2 प्रैक्टिकल आने हैं 10th क्लास से। मतलब जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स ली हैं उसमें से 2 9th क्लास से, 2 10th क्लास से। और आपने दोनों सेक्शंस में से एक एक अटैम्प्ट करना है। मतलब 9th के 2 प्रैक्टिकल अगर आपको आते हैं उसमें से एक अटैम्प्ट करेंगे लाजमी, 10th के 2 प्रैक्टिकल आते हैं उसमें से एक अटैम्प्ट करेंगे लाजमी। ईच प्रैक्टिकल कंटेन 12 मार्क्स। आपके पास एक प्रैक्टिकल जो है उसको 12 मार्क्स में डिवाइड किया गया है कि एक प्रैक्टिकल आपको 12 का होगा, दूसरा प्रैक्टिकल 12 का होगा, तो आपके पास 24 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वाइवा वॉइस आता है 3 मार्क्स का। अच्छा, वाइवा वॉइस में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों में होती है, यहाँ मेंटली होता है कि सर हमारे पास जो वाइवा वॉइस है वो कहाँ से आएगा, हम कहाँ से याद करें, ये तमाम चीज़ें। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस प्रैक्टिकल की अबाउट, जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अबाउट आपको नॉलेज है अथेंटिक, तो फिर वाइवा वॉइस बहुत सिंपल होता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, जनरली तौर पे वाइवा वॉइस में आपको वो नेम पूछेंगे, पहले आपकी मार्क्स पूछेंगे 9th में कितने हैं, स्पेशली फिजिक्स में मार्क्स पूछेंगे 9th में कितने हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है वाइवा वॉइस के मार्क्स को इम्प्रूव करवाने में। तो 3 मार्क्स का वाइवा वॉइस है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1.5 9th के लिए, 1.5 10th के लिए। और नोटबुक्स के भी 3 मार्क्स हैं, 9th के लिए 1.5 और 10th के लिए भी 1.5। तो ये पेपर पैटर्न आपके पास 12 और 12 24 और ये 6 30 मार्क्स आपके पास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। अब एक ये क्वेश्चन कि सर फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या फुल मार्क्स आते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि फुल मार्क्स आ जाएं आपके, लेकिन मैक्सिमम तौर पे देखा ये जाता है कि 29 मार्क्स आपके ज़्यादातर आते हैं। 30 बहुत मुश्किल होता आ जाए। हाँ, ये है कि जिसके 9th में माशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स हों और फिजिक्स में स्पेशली 60 पूरे हों, और आपने जो जब आप वाइवा वॉइस देने गए हैं अपना पेपर साथ लेके प्रैक्टिकल, जिस शीट पे आप प्रैक्टिकल लिख रहे थे अपना, तो जब वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है और आपका पेपर देखता है कि जी आपने प्रैक्टिकल पेपर से अच्छे तरीके से लिखना शुरू किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी होती है 30 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह 29 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे अगर इम्पोर्टेंट सेक्शंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले कि प्रैक्टिकल कॉपी जो है प्रेफर ये किया जाता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो किसी साइंस टीचर से साइन की गई हो। जो साइंस टीचर, कोई आपका स्कूल के जो टीचर होते हैं साइंस टीचर, उनसे आप साइन करवाएं। प्रेफरेबल ये होता है कि जब ये आपकी जो कॉपीज आप देते हैं तो वो आपके पास साइन की गई हों किसी भी साइंस टीचर से। प्रेफरेबली ये, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट में नहीं है कोई ऐसा, तो आप किसी भी टीचर से आप साइंस के करवा लें, आप अकेडमी के टीचर से भी करवा सकते हैं, उसमें ऐसा इशू नहीं होता इंशाल्लाह। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि सर आया कि फिजिक्स के अंदर प्रोसीजर लिखना है कि नहीं लिखना। तो एक बात ये देख रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर प्रोसीजर नहीं लिखते हैं। नो प्रोसीजर इन फिजिक्स, ओनली टेबल और कंक्लूजन्स एंड डायग्राम्स। आपके पास डायग्राम जहाँ नेसेसरी है वहाँ डायग्राम्स बनानी है, नहीं तो टेबल और कंक्लूजन पे रहते हुए आपने अपने प्रैक्टिकल को करना होता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है या ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता कि जी आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर कभी भी नहीं लिखते हैं आपने। जस्ट आपको प्रैक्टिकल जब शीट दे दी जाती है, प्रैक्टिकल पेपर दे दिया जाता है, तो उसमें यूँ होता है कि आपने प्रैक्टिकल पहले चूज़ करना है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल करने और फिर आपने उस प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जब आप उस प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस प्रैक्टिकल को करते साथ साथ आपने सबसे पहले उसका ऑपरेटर्स लिखना है। मतलब जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें वो लिखेंगे आप। और मतलब कि जो ऑपरेटर्स आपको चाहिए, जैसे 1 ईयर कैलिफर है तो आपको 1 ईयर कैलिफर चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए उसमें। ठीक है, बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। बच्चे बाहर इस वक्त खेल कूद रहे होंगे तो वो बैकग्राउंड की वॉइस, और मैंने इस वक्त माइक नहीं लगाया हुआ। देन इसके बाद कंक्लूजन्स और टेबल्स आप लोग स्पेशली तौर पे बनाएं। ठीक है, टेबल बनाएं, कंक्लूजन लिखें,
डायग्राम जहां नेसेसरी है वहां पे लिखें आप डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बाद आपके पास जो सेकंड चीज़ हम पढ़ रहे थे कि नो प्रोसीजर इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में प्रोसीजर कोई नहीं है, सिंपल बात ये मैंने ऑब्जर्व करवानी थी कि फिजिक्स में हम लोग प्रोसीजर कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास अब ये भी चीज़ आती है कि मैक्सिमम रीडिंग्स कितनी लिखी जाएंगी। तो ये बात याद रखें, 3 मैक्सिमम रीडिंग्स आप लिखेंगे। आपके पास जब कोई प्रैक्टिकल किया जाता है तो उस प्रैक्टिकल में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में डिफरेंट मतलब टाइप की रीडिंग्स हैं, किसी में 2 लिखने, किसी में 3 लिखने, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल में मैक्सिमम रीडिंग्स आपने 3 लिखनी है, उससे ज्यादा रीडिंग्स आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। अभी मैं आपको पास्ट पेपर्स भी शो करवाऊंगा आपको, ताकि एक नॉलेज हो कि हमने किस तरह करना है, और फर्दर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा अभी इंशाल्लाह। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन वेरियस एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल, हाँ जो मैं भी बता रहा था कि आपको मैंने बताऊंगा चीजें, उसमें एक चीज ये भी है कि आपके पास हर जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल की जो प्रैक्टिकल है ना आपके पास, उसको पेयरिंग मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेजर द डायमीटर एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपके पास पहला 9th का प्रैक्टिकल है। अब देखें इसमें 3 रीडिंग्स है, ये हर प्रैक्टिकल की मेरे पास मौजूद है। मैं अभी आपको शो अप भी करवाता हूँ कि कौन कौन सी ये चीजें हैं, और साथ में आपको दिखाऊंगा भी, बल्कि मैं आपकी इस PDF फाइल को अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहां पे शेयर करूंगा भी, और अपने इंस्टाग्राम पेज वगैरह पे वीडियो भी, कि आपके पास हर जो एक्सपेरिमेंट है ना, हर एक्सपेरिमेंट को इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है एग्जामिनर को स्पेशली तौर पे, ठीक है, कि आपने इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसके, ठीक है। मैं अभी आपको शो भी कराऊंगा इंशाल्लाह। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास पहला न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल आता है, सॉरी कैसे करना है, जब आप उसका लीस्ट काउंट डिटरमाइन करते हैं तो 2 नंबर उसके हैं, आप 0 एरर या 0 करेक्शन फाइंड करते हैं। हमें पता है कि स्पेशली तौर पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में हमने ये चीज देखी थी कि हमारे पास इनकी सबसे पहले एरर फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। देन मेजरिंग डायमीटर एंड मीन डायमीटर, हम उसका मेजरिंग डायमीटर फाइंड करते हैं, और देन मीन डायमीटर फाइंड जब करते हैं, आपने इसका डायमीटर फाइंड किया, 3 रीडिंग्स ली आपने, ठीक है, 3 दफा आपने डायमीटर फाइंड किया बेसिकली तौर पे, फिर उसका मीन फाइंड किया, उसके 4 नंबर है, और एंड में आपने फॉर्मलाइजेशन की, जिसमें मैं कंक्लूजन पे जाता होता हूँ कि कंक्लूजन जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि आपके पास ये क्या चीज है, ये कंक्लूजन है यहाँ पे। तो फिर कंक्लूजन में जब आपने फॉर्मूला लगाने के बाद एरिया फाइंड कर लिया सॉलिड सिलेंडर का, उसके 4 नंबर है, तो ये 4 और ऊपर वाले 2 ये आपके पास टोटल 12 मार्क्स बन जाएंगे, 4 4 2 2 2, ये 12 मार्क्स आपके पास एक प्रैक्टिकल में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हर जो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल अगर आपको आता है तो वो प्रैक्टिकल इस तरह मार्क्स में डिवीजन हुई होती है, उसकी इस तरह मार्क्स में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं। अब 10th क्लास में आपने चैप्टर 12, 14, 15, 16 इन 4 चैप्टर्स के टोटली तौर पे सारे प्रैक्टिकल्स को करना है, आपने कोई प्रैक्टिकल मिस नहीं करना, ठीक है। फिर 9th क्लास में चैप्टर 1, 2, 4, 6, 7, अच्छा अब ये मैंने वैसे ओल्ड जो बुक है और जो न्यू बुक है उसमें ये नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, मतलब ये चैप्टर 1, 2, 3, 8 और 9 भी हो सकता है, और इस तरह ओल्ड बुक्स में चैप्टर 1, 2, 4, 6, 7 भी है, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में ये वाले ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं, 10th में ये वाले ज्यादातर चैप्टर्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। चैप्टर 1 तो आपको पता है वर्नियर कैलिपर है, सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स है, थर्ड चैप्टर जिसमें एडवर्ड मशीन आती है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वाला प्रोसेस आएगा। फिर इसमें अगर ये 6 और 7 की बात की जाए या न्यू बुक के लिहाज से 8 और 9 की बात की जाए, तो इस पे थर्मल जो हीट ऑफ फ्यूजन वाले हैं और थर्मल हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले हैं, जब आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, उस पे जो 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं थर्मल हीट ऑफ फ्यूजन और थर्मल हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपके पास हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह आपने ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को करना है, बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। तो ये टोटली तौर पर फिजिक्स का पेपर पैटर्न है कि फिजिक्स के पेपर पैटर्न और प्रैक्टिकल के लिए हमने क्या क्या चीजें करनी है, इस चीज को नोट डाउन कर लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ अपने आप को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको डबल करके स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, कि आपने क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर्स इसके शो करवाता हूँ बेसिकली। अब ये देखें जो मैं अभी आपसे बात डिस्कस कर रहा था उसमें ये है स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस क्या दी जाती है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस ये दी जा रही है जी कि 3 नंबर आपके पास नोटबुक हैं, 3 नंबर वॉइस के हैं, और फुल नोटबुक सबसे नोटबुक के पूरे मार्क्स किसको मिलेंगे जी, जिसने रीजनेबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, मतलब कि सारे एक्सपेरिमेंट्स ना भी किए हुए उसने लिखे हुए,
लेकिन उसने रीजनेबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं और उसकी जो कॉपी है वो साइन किससे की हुई है, साइंस टीचर से, तो उसको वो 3 मार्क्स पूरे देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेफरेबली ये कहा जाता है आपको कि आप जो अपनी कॉपी है वो जी। तो हम बात कर रहे थे कि इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर को स्पेशली क्या दी जाती है, उसको इंस्ट्रक्शन ये दी जाती हैं जी कि आपके पास जो नोटबुक किसी साइंस टीचर से असाइन होकर आई होगी और रीजनेबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसने लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो फिर उसको हम फुल मार्क्स देते हैं, वो फुल मार्क्स आपको देता है। और देखें इन वाइवा वॉइस सिंपल क्वेश्चन शुड बी पुट वेरी पोलाइटली सो टू इंकरेज एन कैंडिडेट। तो वाइवा वॉइस इतना मुश्किल नहीं होता, वो सिंपल क्वेश्चन आपसे करते हैं, लीस्ट काउंट पूछ लेंगे, वर्नियर कैलिपर का मैग्नेटिज्म के अबाउट अगर है तो वो पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कोफिशिएंट ऑफ जो आइस है, फ्यूजन या वेपराइजेशन जो है, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस समय पूछी जा सकती हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें जो मैंने अभी आपको बताई थी कि देखें हर प्रैक्टिकल के लिए बताया गया जी 3 रीडिंग्स है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल में बताई। ये लेंथ ऑफ अ डायमीटर, थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप के लिए भी है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वैल्यू ऑफ जी, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, फाइंड फोर्स, ये चैप्टर 6 के लिहाज से हैं। वर्क एंड एनर्जी एट मशीन, चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपके पास ये वाला है। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स और 2 फोर्सेस यूजिंग, अब देखना इसमें 2 2 3 इस तरह रेटिंग 7 बताई गई हैं। तो मैंने आपको पहले बताया मैक्सिमम जो रेटिंग्स मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 रेटिंग्स आएंगी। हेलिकल स्प्रिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे मेजरिंग ऑफ डिफरेंट मैसेज, ग्राफ बिटवीन टाइम इन कवर टू वाटर एंड स्टीम, ये आपके पास ग्राफ बनाना था कि जी आपका वाटर आइस जो है कब तक स्टीम में चली जाती है। लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन का आपके पास चैप्टर नंबर 8 उसमें ये ग्राफ मौजूद है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये देखें लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन्स के भी आ गए हैं, मेजरिंग मेस ऑफ कैलोमीटर जो भी है। अब ये 10th क्लास का आ गया। अब 10th क्लास में ग्लास स्लैब वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वेक्स मिरर चैप्टर 12 जो मैंने अभी भी आपको बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट आपने सारे करने हैं। प्रिज्म वाला, ठीक है, कन्वेक्स लेंस आ जाएगा, माइक्रोस्कोप का सेटअप, टेलीस्कोप का सेटअप, आप जैसे इसको स्किप कर दें, ठीक है। फिर ये ओम्स लॉ के अबाउट, देन अगेन रजिस्टर्स। अभी देखें ये सारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। रजिस्टर वाले में देखें सर्किट डायग्राम, मेजरिंग, फाइंडिंग, कंपेयरिंग, मेजरिंग, ये तमाम चीज़ों में 1 1 2 2 इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई इस तरह पैरेलल में, ठीक है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा था आपके पास प्लॉटिंग लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो आपके पास चैप्टर 15 के हैं, ठीक है, उसमें आप ये देखेंगे। ये वेरिफिकेशन ऑफ, अब ये अच्छा, अब 10th क्लास में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो आपके पास आता है टेबल्स में से। जो गेट्स वाला है ना, गेट्स वाला सबसे ज़्यादा आपके पास एक्सपेरिमेंट आया हुआ, तो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि आपको सर्किट डायग्राम पता होनी चाहिए। इसकी सर्किट डायग्राम इट मीन्स ये है कि मैं आपको कुछ शो करवा सकूँ, इसमें फिजिक्स प्रैक्टिकल मेरे पास यहाँ पे कुछ बने हुए थे। सर्किट डायग्राम क्या है मैं गेट्स की आपको बताता हूँ। ये देखें ये गेट्स की सर्किट डायग्राम है, ठीक है। आपने कोई प्रैक्टिकल करना है ना गेट वाला, तो उसमें सिर्फ ये 3 चीजें लाजमी लिखनी है। ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, जिसको उसने बताया कि आपके पास कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। फिर इसके बाद सर्किट डायग्राम के बाद ये सिंबल करनी है, सिंबल बनानी है, ये ट्रूथ टेबल बनाना है। अब देखें ट्रूथ टेबल के आपके पास 6 मार्क्स हैं। सर्किट डायग्राम, सिंबल, ये तमाम मिला के आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, ये आपके पास हैं पास्ट पेपर्स मैंने कुछ निकाले हुए हैं, ये 2018 के हैं। अब देखें आपके पास पास्ट पेपर्स अगर आप देखें ना, तो इसमें गेट्स वाले जो है ना क्वेश्चन बहुत बार आया भाई। ये देखें नॉट गेट, फिर ग्लास स्लैब सर्किट से रजिस्टर आ जाएगा, फिर गेट नीचे आएगा 2-3 के बाद बाहर मैग्नेट, पैरेलल सर्किट रजिस्टर, गेट फिर आ गया, फिर पैरेलल सर्किट रजिस्टर, फिर गेट आ गया, फिर से गेट आ गया। तो ज़्यादातर मैंने आपको कहा कि गेट्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताए हैं, चैप्टर्स बताए हैं, आप उसको करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें आपका 1 साल में, अब हमें पता है कि डिफरेंट प्रैक्टिकल डेट्स बनती हैं, किसी का 16 को होगा, किसी का 19 को, किसी का 24 को, किसी का समथिंग इस तरह होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 7 डिफरेंट डेट्स पे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो उसमें 14 पेपर्स बन रहे हैं। अब वो 14 पेपर्स के आप दोबारा नहीं बनेंगे, वापस वही पेपर जो है बार बार समझने क्वेश्चन एक तरह के रिपीट होते रहते हैं पास अपने खास प्रैक्टिकल्स के लिहाज से। तो जो इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल्स बताएंगे उसको करें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी कोई आपको क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
मिल देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान में दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब से नवाजे। फ़ी अमानिल्लाह।